ये एक रैली जा रही है, एक जुलूस है, सभा है एक छोटी सी दलित बहुजन संघ द्वारा। ये बिहार पुलिस के विरोध में ये लोग यहाँ एक छोटा सा जुलूस, एक सभा किए हुए थे। मैं अभी हूँ यहाँ पे नया मोड़ बोकारो का। नया मोड़ बोकारो का मतलब इसको आप बिरसा चौक कहें, क्योंकि यहाँ भगवान बिरसा की प्रतिमा लगी हुई है। जब आप धनबाद से रांची के लिए जाते हैं बोकारो होते हुए, तो आपको नया मोड़ यानी कि बिरसा चौक से गुजरना ही पड़ेगा। अभी मैं यहाँ आया था अपने मोबाइल में टेम्पर लगाने के लिए, और बाबू भी साथ में आया हुआ है। इसमें एक पीछे कवर भी लगाना था, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ऑटो वगैरह भी लगता है। तो भगवान बिरसा की प्रतिमा, जोहार बिरसा। ये ग्रीन बोकारो का यहाँ पे चस्पा लगा हुआ है। ये जो जुलूस है यहाँ पे सभा में आंदोलनकारी बोल रहे हैं कि रूपा के हत्यारों को फांसी दो, और ये भैंसे जो हैं ये दौड़ रहे हैं। अक्सर ये नया मोड़ जो है बिरसा चौक, ये आंदोलनकारी लोग छोटी सी सभा वगैरह यहाँ होते रहती है अक्सर। और यहाँ आप देखते हैं पुलिस गश्ती दल भी दिया हुआ है, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था यदि खराब हो तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। भगवान बिरसा की एक बड़ी सी प्रतिमा। इस बिरसा चौक में सभी को यहाँ गुजरना या रुकना इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड है। मतलब बसें जो आती हैं उनको यहाँ पे बस स्टैंड में रुकना पड़ता है या रुकते हैं। ये एक तरह का विश्रामालय टाइप का हो गया गाड़ी सब के लिए। जब हम इधर से चास की रोड तरफ का रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें फूल मालाओं की दुकान दिखती है। यदि आपको अपनी गाड़ी सजानी हो या फूल मालाएं लेनी हो शादी ब्याह के लिए, रोजेज़ वगैरह लेने हैं, तो आप इन दुकानों से बेशक ले सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई, मुझे लगता है सजने का इंतज़ार है इन गाड़ियों का। इसके आगे हमारी गाड़ी भी खड़ी है। बाबू मज़ा आया हैं? ओके। ये आपने मुंह में क्या ले लिया है? हाँ, अच्छा, प्लास्टिक का जूस पीने वाला है। अच्छा ठीक है। और इस चास के रूट में सीधे जब चलते हैं आप रोड में, दाहिने साइड मतलब वही नया मोड़ बिरसा चौक से होते हुए जब आप आगे जाते हैं, दाहिने साइड में आपको कोऑपरेटिव कॉलोनी मिलती है। ये कोऑपरेटिव कॉलोनी अच्छी कॉलोनी है और ये जानी जाती है खास करके डॉक्टर्स के लिए। और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं ये कोऑपरेटिव कॉलोनी में रहते हैं, बसते हैं। ये दाहिने साइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोऑपरेटिव कॉलोनी है। ये झुग्गी नहीं, ये झुग्गियाँ तो दुकान है, इसके उस पार में है कोऑपरेटिव कॉलोनी। तो हम लोग बैठ गए अपनी गाड़ी में। आपको शोर सुनाई अब कम पड़ रहा होगा, गाड़ी के अंदर शोर कम सुनाई पड़ रहा है। तो यही था आपका बिरसा चौक नया मोड़। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो बेटा सीट बेल्ट लगा लीजिए। इसको ऊपर से ऐसे खींचते हैं, है ना, और खींचते हैं तो ये लंबा होता जाता है। और इस क्लिप को पकड़िए, आप इसको पकड़िए, आप इसको पकड़िए। हाँ, ये क्लिप को यहाँ पे दबा देते हैं तो ये लग गया। सीट बेल्ट हमेशा उपयोग करना चाहिए, और मैं तो इसे सीट बेल्ट लगाना भूलता नहीं हूँ। जब भी ड्राइविंग सीट पर बैठा या साइड में बैठा तो मुझे अक्सर याद आ ही जाता है कि कुछ तो अधूरा है, और सीट बेल्ट लगाया था। मतलब सीट बेल्ट के लिए मुझे कभी फ़ाइन भरना नहीं पड़ा है। आखिर फ़ाइन क्यों भरें, जब जो चीज़ है उसका उपयोग तो होना ही चाहिए। होना चाहिए नहीं बेटा, होना चाहिए ना।
सीट बेल्ट जब दिया हुआ है लगाने के लिए, सेफ्टी के लिए हमारी, तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए ना? इसको मुंह से हटा करके बताइए कि लगाना चाहिए। हाँ, लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? सीट बेल्ट। ये हमारी सेफ्टी के लिए है ना? ओके, ठीक है, तो हमने लगा लिया। अब चलते हैं। तो चलने से पहले और एक बात बता दूं, यहाँ कई सारे मंदिर हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ राम मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, साईं मंदिर है। फिर यहाँ का एक हॉस्पिटल है, BGH हॉस्पिटल, बोकारो जनरल हॉस्पिटल। बहुत जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। पहले क्या होता था कि यहाँ पे जैसे बर्न पेशेंट जो जल जाते हैं आग से, उन पेशेंट के लिए अगल बगल के जिलों में शायद जो है यूनिट उपलब्ध नहीं है, तो लोग अपना इलाज कराने के लिए यहाँ शिफ्ट होते थे। अभी फ़िलहाल 2024 में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं वो सुविधा है कि नहीं, मैं पता करके आपको बताऊँगा। लेकिन जनरली इलाज करने के लिए लोग यहाँ भी आते हैं, फिर यहाँ से रांची भी जाते हैं। तो चास जो है इसका मुख्यालय है, और यहाँ का जो सिटी सेंटर या फिर सेक्टर 4 जो है वो सबसे बोल सकते हैं मार्केट वाला जो सेक्टर है वो सेक्टर 4 है यहाँ का। और चास जो है वो यहाँ का मुख्यालय है, जिला का मुख्यालय है चास में। मतलब DC का ऑफिस कहिए, DSC का ऑफिस कहिए, DO का ऑफिस कहिए, SP का ऑफिस कहिए, और सर्किट हाउस वगैरह जो है वो चास में ही पड़ता है, जो कि बिरसा चौक से आपको पूरब की तरफ जाना पड़ेगा। और चास की तरफ नया मोड़ से जब होते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी ही दूर में जाकर के हमें मिलता है 12 मोड़। मतलब वहाँ से 12 मोड़ इसीलिए क्योंकि उस जगह से दाहिने साइड में जो है आपका सेक्टर 12 पड़ता है, सेक्टर 12 पड़ता है। तो ये 12 मोड़ है। यहाँ पे दाहिने साइड आपको मिलेगा उस खुदीराम बोस जी की प्रतिमा, आप देख सकते हैं। तो इनको क्रांतिकारी नमन। खुदीराम बोस ये भारत देश के ऐसे क्रांतिकारी हैं, ये खुद समझ सकते हैं। ये 12 मोड़ नहीं, 12 मोड़ के साथ साथ ये खुदीराम बोस चौक भी है। ये सबसे कम उम्र में इनको फांसी हुई थी। इनके साथ जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इन दोनों ने जब किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर में मारने की कोशिश की थी, तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और ये बच गए। तो इनको पकड़ लिया गया और इनको जो है फांसी दे दी अंग्रेजों ने। मतलब इतने छोटी उम्र, 13 साल की उम्र, मतलब ये तो खेलने की उम्र होती है, सोच सकते हैं। खेलने कूदने की उम्र होती है, उसमें इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है कि नहीं? तो हमें इनका आभारी होना चाहिए। इसीलिए मन में कभी गलत करने का देश के प्रति, समाज के प्रति जो है ख्याल नहीं आता है। जो जिनके आदर्श खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जैसे होंगे, तो उनके मन में कभी गलत करने का ख्याल नहीं आएगा। और आपको किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना इनर पावर से, मतलब अंतरात्मा की आवाज़ से आप जो है वो आप मोटिवेट होंगे। किसी दूसरे से मोटिवेशन पाने की आपको ज़रूरत नहीं। तो ये था आपका खुदीराम बोस चौक, मतलब 12 मोड़। और यहाँ से जब आप 12 की तरफ बढ़ते हैं, ये रोड है 12 की तरफ जाती है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इसी रोड में आपको थोड़ी सी हल्का सा 10 कदम बढ़ने के बाद आपको मिलेगा कौन सा धुंधी बाजार, ठीक है, धुंधी बाजार, ठीक है। और इसी के धुंधी बाजार, इसी रोड के बाएं साइड जाते वक्त आपको एयरपोर्ट मिलेगा, जो कि चास के रोड में आपको मिलता है जब आप चास जाते हैं उस समय। यहाँ पे ऑटो वगैरह खड़ी रहती है, टोटो भी खड़ी रहती है। तो धुंधी बाजार जो है ये छोटा बाजार बोलेंगे, लेकिन हर सामग्री आपको यहाँ पे मिलेगी। लोहे की चीज, चप्पल, जूते, कपड़े। लेकिन यहाँ आपको जो है ना बार्गेनिंग करना पड़ेगा। बार्गेनिंग की क्षमता यदि आपके अंदर है महिलाओं की तरह, ठीक है, यदि आपके अंदर महिलाओं के जैसे बार्गेनिंग की क्षमता है, तभी आप धुंधी बाजार में आए कपड़े लत्ते लेने के लिए। अदरवाइज मेरी तरह जिनको बार्गेनिंग ज़्यादा करना नहीं आता है, क्या ज़्यादा बक करना,
मतलब रेट ही वो दुकानदार ऐसे रखते हैं कि बार्गेनिंग करनी पड़ती है महिलाओं को। मैं महिलाओं को दोष नहीं दे रहा हूँ कि वो लोग बकबक करते हैं, बस इसीलिए मतलब बार्गेनिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप यहाँ उन सामानों को उन ले सकें। कपड़े लगते हैं ना, जैसे 1200 का सामान है, कपड़ा है, जींस है, तो आपको हो सकता है 400-500 में मिल जाए। यही मेरा कहना था। तो इसके लिए आपको वो बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है, एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये है, समझ गए। यहाँ पे जैसे फल वगैरह और बहुत बार जो है सब्जियाँ वगैरह हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो हम लोग अब बढ़ने लगे धुंधी बाजार होते हुए अपने निवास की तरफ, अपने आवास की तरफ। यहीं पे हम लोग पपीता, सेब वगैरह जो भी है फ्रूट्स यहीं से लिया करते हैं जनरली। तो हम लोग यहाँ पे आ गए धुंधी बाजार में। सेब हमें लेना था, दरअसल नया मोड़ बिरसा चौक हम लोग गए थे, थोड़ी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया था उसको ठीक कराने के लिए। और क्या है, जिनके पास हम लोग जो है वो फल वगैरह लिया करते हैं, तो अभी इनके पास फल लगभग समाप्त हो चुका है, इन्हीं के पास हम लोग फल लेते हैं। और यहाँ पे बाबू ने देखा रक्षाबंधन है, तो राखी ले लीजिए पापा, ले लीजिए पापा, राखी राखी राखी। हम लोग राखी लेने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। ये बहन जो है हम लोग को दे रही है। आप में से कौन कौन ये बिरसा चौक से होकर के गुजरे हैं यहाँ, या फिर यहाँ पे आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और बोकारो ये जो सिटी है, स्टील सिटी, ये आपको कैसा लगता है? क्या आप यहाँ रहे हैं पढ़ाई के लिए या फिर कोई जॉब, कोई काम के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही नई नई जगहों पे जा कर के मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ की क्या खासियत वगैरह है। तो आप बने रहें हमारे वीडियो में। बाबू थैंक यू बोलिए सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।